हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन सभी को डेट शीट देखने में बड़ी ही कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को सबसे पहली बात तो डेट शीट को लेकर ही कन्फ्यूजन है। क्योंकि एक तो ये डेट शीट बहुत ज्यादा सर्कुलर हो रही है। यहाँ पर सबसे पहली बात, जो बच्चे डेट शीट देख रहे हैं उनको ये देखना है कि ये वो बच्चे हैं जो 2019, 20 और 21 में जिनका एडमिशन हुआ है, एक्स स्टूडेंट्स हैं। ये डेट शीट उनके लिए है। जो नए एनरोल हुए स्टूडेंट्स 2023 के हैं, ये उनकी डेट शीट नहीं है। उनकी डेट शीट ये वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डेट शीट उन बच्चों के लिए जो 2022 के बाद एनरोल हुए, यानी 2023 में जो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी आपके रिसेंटली एडमिशन हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों को दिक्कत ये हो रही है क्योंकि उनके पास में उनकी फी रिसिप्ट ही उनको समझ नहीं आ रही। जैसे आपकी फी रिसिप्ट है, इस फी रिसिप्ट में देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों के क्लियरली सब्जेक्ट मेंशन है और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कोड है, ये कोड है और यहाँ पर आप सभी के सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन किए गए। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर आप सभी के ये सेकंड वाले सब्जेक्ट का पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये वाला। तो ये वाला सब्जेक्ट अगर आपको देखना है आपका एग्जाम कब है, तो आपको सिंपली अपनी डेट शीट ओपन करनी है। डेट शीट ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट कोड को फाइंड कर पाएंगे। सब्जेक्ट कोड देखने के जस्ट बगल में ही आप सभी को यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का नेम देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट कोड क्या है, 2322। तो यहाँ पर आप देखोगे 2322, इसके बाद में 01101, 01101। तो ये सेम सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम है। आप इस तरीके से यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सारी की सारी अपनी डेट्स को। अब यहाँ पर जैसे ये सब्जेक्ट आपका पेपर यहाँ पर है, इसके अलावा और भी आपको सब्जेक्ट देखने हैं आपके पास में। जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको अपनी जो एग्जाम की डेट है कुछ इस तरीके से ही इसमें क्लियरली देखनी होगी। जैसे मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका एक और सब्जेक्ट ये क्लियरली आप लोगों के सामने है, जिसमें आपका सब्जेक्ट कोड है और इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, ये वाला आपको सब्जेक्ट अपना देखना है। तो आप लोग सिंपली क्या कीजिए, अब जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके क्रॉस करेंगे डिसिप्लिन 1 और 2 को लेकर, देखोगे आप यहाँ पर भी ये सेम सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी आप नीचे देखोगे डिसिप्लिन में ये सब्जेक्ट कोड, आपको ये दिक्कत देखने को मिलेगी। ये सब्जेक्ट कोड जो यहाँ पर आपको हिस्ट्री का मिल रहा है, ये सेम सब्जेक्ट कोड आप लोगों को एक और जगह देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चों को दिक्कत होगी। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 का आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है। इस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होगी। इसमें आपको देखो ये सेम सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा और ये सेम चीज़ है, सेम सब्जेक्ट का नेम है। अब एक बच्चा जो होगा वो परेशान होगा, वो सोचेगा कि मेरा पेपर ये वाला 13 जनवरी को भी है और ऊपर आप सेम चीज़ यही चीज़ देखोगे, सेम सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर ऊपर हिस्ट्री के पेपर में यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जैसे ये है, सेम सब्जेक्ट कोड है लेकिन ये 16 दिसंबर को पेपर है। तो एक पेपर 2 दिन नहीं है, आप लोगों को अपनी फ्री रिसिप्ट में देखना है। जैसे ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ये पॉलिटिकल के नीचे है, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट जो आपके पॉलिटिकल के नीचे है, तो पहले आपका पॉलिटिकल का पेपर होगा यहाँ पर, यानी पहले आपका 16 तारीख को पॉलिटिकल का पेपर है और उसके बाद में हिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है आपका, यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर आप लोगों का होगा 13 जनवरी को। ये ध्यान रखना है आप सभी को। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट देखने हैं, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 का भी प्रॉब्लम होता है। जैसे किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी आप और जैसे हिंदी भाषा है ना, संप्रेषण और संचार वाला सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर भी आप इसमें देखोगे हिंदी भाषा साहित्य इतिहास, इस तरीके से इसमें लिखा होगा हिंदी भाषा संप्रेषण करके आप लोगों के लिए मेंशन क्लियरली दिया गया होगा। आप इसके अंदर ये भी देख सकते हैं, जैसे आपके ये जो है स्पेसिफिक कोर्स के सब्जेक्ट है। इसके अलावा इलेक्टिव कोर्स के लिए ऊपर हेडिंग में बना होता है, जैसे एबिलिटी एनहेंसमेंट का कोर्स है तो इसके लिए ये है। इसके अलावा डिसिप्लिन कोर्स है तो ये है। तो एबिलिटी एनहेंसमेंट के बाद भी अगर कोई सब्जेक्ट है आपका, तो वो इस हिसाब से इसमें क्लियरली मेंशन होता है, स्किल एनहेंसमेंट का, एबिलिटी एनहेंसमेंट का है, या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपका वैल्यू एडिशन सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर आप लोगों के जो सब्जेक्ट है इसमें लिखा होगा वैल्यू एडिशन के ब्रैकेट में लिखा होता है, जैसे इलेक्टिव करके लिखा हुआ है, ऐसे ही आपके इलेक्टिव करके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कौन कौन से, सेमेस्टर 2 के कौन कौन से, आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को इसके थ्रू इसके अंदर देख सकते हैं। बाकी ये आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का नेम पढ़ना होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है और वहाँ से आपको मैच करना होगा इसके अंदर, और इस तरीके से आपके सब्जेक्ट जो होंगे वो पूरे के पूरे मेंशन किए जाएंगे। बाकी
इस तरीके से आप अपनी डेट शीट को देखिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में।